मैं एक वीडियो में नाम ले रहा हूँ, जिनको थोड़ा सतर्क हो जाना। और अभी भी सुधर जाओ। सबसे पहले अमित, कहाँ गया वो? तुम्हें पता है अमित के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? और वो इतना दिमाग, और मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। कहाँ गया उसको सामने डांटना था मुझे। रुको, मुझे इसको ज्वाइन करवाने दे, इसको डांटना है आज मुझे। जब तक मैं और किसी को डांट लेता हूँ, इसको मैं कॉल करके जब तक ज्वाइन करवाता हूँ। शिवानी, ये बताओ तुम ऐसे कैसे काम चलेगा? सी सेट में ये हाल रहा था तुम्हारा। शिवानी, सर मैं मेहनत करूंगी। ये अमित क्लास ज्वाइन करो तुम। हाँ बताइए शिवानी, ऐसे कैसे काम चलेगा? सर मैं मेहनत करूंगी। मेहनत करोगी तो अभी पहले क्या कर रही थी? सो रही थी? नहीं नहीं, करते क्या हो तुम दिन भर? आज तो टेस्ट दिया था बस। और कुछ ही नहीं किया? तो मैंने क्या बोला था? अरे ये कल संडे नहीं को, नहीं संडे को क्या कर रही थी? जब संडे का टेस्ट का टाइम है तो आप संडे को टेस्ट दीजिए ना। संडे को क्या कर रही थी? संडे को क्या कर रही थी? संडे को मैंने जीएस वाला टेस्ट दिया था। फिर हमारे घर पे कोई आ गया था तो घर पे कोई आ गया था ना, ये एग्जाम में काम नहीं देंगे। ये चीज़ समझ लो। जो आए हैं ना वही फिर आपका मजाक बनाएंगे फिर। ये चीज़ याद रख लेना, ये जीवन की सच्चाई है। तो पहले मुझे बताइए, सी सेट में आपने क्या क्या किया अभी तक, ये बताओ मुझे। आज सब लोगों की क्लास लेनी है मुझे। इतना पढ़ाने के बाद भी तुम लोगों को नंबर नहीं आ रहे। बताइए शिवानी, क्या क्या काम किया सी सेट के लिए आपने? सर जो आप करवाते हो वही किया है अभी तो। उतना भी नहीं किया? अगर उतना भी किया होता तो इतने कम नंबर तो नहीं आते। जी सर। एनसीईआरटी वाली जो मैंने क्लास ली थी वो सारी देखी है आपने? सारी तो नहीं देखी, मैं गारंटी। वो तो मतलब ज्वाइन की भी तो देखी है, बाकी जिनमें मैंने ज्वाइन नहीं किया था वो नहीं देखी। तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? जाके एटलीस्ट वो चैप्टर पढ़ो एनसीईआरटी के जो मैंने करवाए हैं। हाँ सर। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जिनका सी सेट में दिक्कत हो रही है वो कहाँ गए? कि युवराज, क्लास तो ज्वाइन करते नहीं हो। ठीक है भाई, आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो नंबर तो बढ़ने चाहिए ना। उसके 69 नंबर है, ऐसे कैसे काम चलेगा युवराज? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग करके मतलब टारगेट कर रहा हूँ। अब देखो पहली बात, युवराज मैं फिर बता रहा हूँ, मेहनत करो नहीं तो सी सेट नहीं निकलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने एनसीईआरटी की क्लासेज ली है वो देखो अच्छे से, वो सारे चैप्टर बुक खरीद के लगाओ। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में तो कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं। 10वीं में स्टार्टिंग के 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th में मैंने 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए हैं, वो मस्ट है, वो करना ही है। उसके बाद में जो है आप लोगों को पीवाईक्यू, मैंने कितनी बार बोला है, पीवाईक्यू के पैसेज वाली क्लास मेरी 4-5 बार देखो। शिवानी आपने कितनी बार देखी है? शिवानी नहीं देखी। शाबाश, अब देख लो। और तुम मेरे से कब से जुड़ी हुई? अक्टूबर से। अब नहीं, नवंबर, 5 महीने हो गए। तो सोच लो। पैसेज के लिए भाई आप लोग, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ समझ लो। पैसेज नहीं होंगे फिर सीसेट निकलेगा ही नहीं। पैसेज ये है कि आपके 20+ क्वेश्चन सही होने चाहिए, और वो तभी होंगे जब पीवाई क्लासेज आप बार बार देखोगे। उस अकॉर्डिंग जब आपका सोचने का नज़रिया चेंज होगा तब आपके जो है 20+ क्वेश्चन सही होंगे। तब जाके आप आराम से फिर एनसीईआरटी से, मैंने कितनी बार बोला, ओनली एनसीईआरटी से ही 30 क्वेश्चन आएंगे। ओनली एनसीईआरटी से, जहाँ से मैंने कवर करवाया। 30 से तो कम किसी हालत से नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा ही आएंगे। एनसीईआरटी ये पढ़ लोगे ना तब भी आप 50+ क्वेश्चन सही कर लोगे। मतलब 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाओ तो उसमें लगभग 40 तो सही हो ही जाएंगे ना।
अगर मान लो कि आप एनसीईआरटी सारे अच्छे से लगा लिए हो, सारे चैप्टर पैसे की क्लासेस बार बार देख ली हो, उसके बाद मैंने बोला था पीवाईक्यू की जो सीसेट रीजनिंग और मैथ की मेरी क्लासेस देखो, वो भी नहीं देखा होगा आपने शिवानी। कौन सी वाली? रीजनिंग और मैथ की क्लासेस पीवाईक्यू वाले 2011 से लेकर 23 तक। नहीं देखी। हाँ, नहीं देखी। तो फिर आपने किया क्या है सोचो। उसके बाद में जो है फिर भी लग रहा है कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तब उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत जाना हो, दृष्टि वाली जो बुक है जिनको मैंने भेजा है उसके क्वेश्चन लगाओ, उसका सॉल्यूशन जो है मैंने भेजा आप लोगों को। अगर आप फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, नहीं तो मेरे अनुसार तो क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए। हाँ सर। हाँ अमित, अभी तुम्हारी क्लास लेता हूँ, अब रुको, अभी पहले मैं इसको डांट लूँ, भागना मत क्लास छोड़ के, ठीक है। तो जिनका मान के चलो कि सीसेट में भाई इनको करने के बाद में भी नंबर नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता पहली बात तो। फिर भी अगर मान लो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो दृष्टि की बुक जाओ, उसका लगाओ, उसका मैंने सारा सॉल्यूशन बना के भेजा है आपको, वो लगाओ। उसके बाद हो ही नहीं सकता कि सीसेट रुके भाई। मेरा पिछली बार इतना ओनली मैं तो इतना ही किया था, तब मेरे 120 प्लस नंबर आ गए थे। तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, सीसेट निकालना है तो ये चीज़ें करो, पैसेज की क्लासेस बार बार देखो, रीजनिंग मैथ की क्लासेस बार बार देखो। उसके बाद में जो है आप लोगों को एनसीईआरटी सबसे पहले, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, एक साइड पे एनसीईआरटी क्लासेस देखते रहो, उसके साथ साथ पैसेज की क्लासेस करते रहो। ऐसा हो नहीं सकता नंबर नहीं आए। जैसे आप एनसीईआरटी क्लासेस कर लो फिर मेरे पीवाईक्यू वाली क्लासेस देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता नंबर नहीं आए। हाँ अमित बताइए। अमित, अरे आप बोलोगे, कहाँ भाग गए अमित? अरे बोलोगे कुछ? हाँ सर आवाज, हाँ सर आ रही है, आवाज आ रही है सर। जीएस में इतने खराब नंबर क्यों हैं तुम्हारे? जीएस में ना सर मैंने एक ही घंटे में लगा लिया, मुझे लग रहा था कि सर ये तो मैंने लगाया ही है तो मेरे क्या ही गलत होंगे, लेकिन वो गलत हो गया सर। पहली बात ये मुझे बताइए, आपकी कौन सी ट्रेन छूट रही थी जो आप 1 घंटे में लगा के भाग रहे हो? सर मुझे लगा कि मैं ये कर लूंगा, मुझे तो ये आता ही है, मैंने तो कई बार वीडियो देखे भी हैं और करे भी हैं मैंने, तो ये सोच लो। थोड़ी गड़बड़। हाँ थोड़ी गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़। ओनली 37 क्वेश्चन सही हुए हैं तुम्हारे। ओनली 37 क्वेश्चन नहीं? आप देखो जो मुझे लिख के भेजे उसमें क्या लिखा है। आपने किए अटेम्प्ट सो राइट हुए हैं 37, रॉन्ग हुए हैं 63। नहीं तो मैंने गलत लिख दिया सर, इसका मतलब मैंने। हाँ वो तो आप ही जानो, गलत लिखे हो सही लिखे हो। मेरे 63 क्वेश्चन सही हुए हैं। 63 क्वेश्चन सही हुए हैं, 37 गलत हुए हैं। हाँ। तो आपके 113 नंबर कैसे आ गए? अरे हाँ, सबसे बड़ी बात तुम लोगों को ना ये मुझे बताओ तो कितने लोगों को है जो नंबर निकालना आता है भाई, कितना नंबर कितना सही होता है, कितना गलत हुआ है? देखो अमित जो निकाला इसका भी गलत तरीका है, वो क्या नाम था, बहुत लोगों को गलत है। अभी तो इन लोगों को ये भी नहीं निकालना आता है भाई। तुम लोगों को होगा क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा। पता लगा जिस दिन आप पेपर दे के आए, मिलाए आंसर की से, गलत सलत मिला लिए, फेल अपने आप को साबित कर लिए, हो रहे थे पास। ये भी नहीं निकालना आता कि भाई कितना क्या होता है, कितने सही क्वेश्चन है। अमित जाके देखो तुम्हारा भी गलत है, उधर पूजा का भी गलती था, मोनिका थी उसका भी गलत था, बहुत सारे लोगों को गलत है। ये भी नहीं निकालना आता तुम लोगों को। हाँ ये जैसे कि 63 मतलब कि मेरे 63 जो है ना सर, ऑल ऑफ मतलब सही हुए। उसके बाद तो भाई 63 तुम्हारे सही हुए तो 2 माइनस जितने तुम्हारे गलत हुए 37 जीएस में, ये लगता है ये उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। अगर वही सीसेट में जो है मान लो कि आपके अगर 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 2.5 से गुणा करोगे, उसके बाद में जितने क्वेश्चन मान लो कि आपके 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो 0.833 से गुणा करोगे। ये भी नहीं करना आता है। मेजोरिटी ऑफ द मैंने स्टूडेंट का देखा है जो भी मेरे को मार्क्स भेज रहे हैं उनको ये भी निकालना नहीं आता है। उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को, बस यही पढ़ ले। फिर जब बेसिक चीज़ ही नहीं पता है तुम लोगों को तो सोचो क्या पता होगा। फिर यही नहीं पता कि सही गलत कैसे करके कैसे स्कोर निकाला जाता है। अब सोच लो तुम लोगों को क्या हालात होंगे, ये भी नहीं निकालना आ रहा है। और ये मैंने गलती से कर दिया, मेरे 63 सही हैं सर और 37 गलत है। तो 63 भी क्यों, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को भाई। जब तुम लोग इतनी बार पीवाईक्यू कर चुके हो उसके बावजूद ही तुम लोग गलत कर रहे हो। और मैं अमित तुम्हें फिर मैं बता रहा हूँ,
ख़ास तौर पे जो सिखा रहा हूँ ना वही सीख लो, तुम्हारा हो जाएगा पीटी। ज़्यादा 30 मार का बनने के चक्करों में तो मरोगे। नहीं सर, मैं केवल आप ही को वो कर रहा हूँ सर। मैं अपने थोड़ी बहुत जो है ना सर, मैं वो ऐसे ही एज्यूम करने के लिए आपको ही केवल मैं बताता हूँ। मैं खुद अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाता। अब तुम खुद ही सोच लो। हाँ तो चलो, ये तो हो गया। अमित सुधर जाओ भाई, सही बता रहा हूँ। तुम तो यहाँ पे हो तो तुम्हारे डंडे से पिटाई करता मैं। सुधर जाओ, सही बता रहा अमित, पीटी निकल जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, लापरवाही कर रहे हो तुम। अब उसके अलावा मैं जिनका नाम बोल रहा हूँ, रुको 1 मिनट, इनका पता तो होना चाहिए ना कौन कहाँ पे है। मुझे तो अता पता ही नहीं है। महक गायब है। महक मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, देखो जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया मैं सबका नाम बता रहा हूँ। महक टेस्ट नहीं दे रही हो, 2026 में एग्ज़ाम देना हो, पीटी की तैयारी अभी से करो। ये 2-3 महीने साथ में तैयारी कर लो, नहीं तो फिर मैं मतलब देखो ये चीज़ याद रखना, फिर आप लोग बहुत भटकोगे। तैयारी कर लो ईमानदारी से। निखिल कहाँ गया? अब देखो निखिल आज भाग गया। रुको अभी इसको भी ज्वाइन करवाता हूँ। आज मैं फ़ोन कर करके ज्वाइन करवाता हूँ लोगों को। रुको, और कोई भागेगा नहीं आज क्लास से। मेरे समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को है ना, वो चीज़ मैं करवा रहा हूँ जिससे तुम्हारा एग्ज़ाम आराम से निकल सके, उसके बावजूद भी तुम लोग लापरवाही कर रहे हो। अरे भरोसा करो, मैं सही बता रहा हूँ। ये चीज़, यही तरीका है एग्ज़ाम निकालने का। मेरे 2024 में सर मुझे सबसे ज़्यादा समस्या आई थी कि सर मैं क्वेश्चंस को आराम से वो नहीं कर पा रहा था सर। मैं मतलब कि जो उठा के फेंक दो। तुमने आज तक अभी 2 घंटे बैठ के टेस्ट दिया है? तुम पिछले साल भी यही नौटंकी कर रहे थे। और मम्मी तो सही बता रहा हूँ, तुम सुधर जाओ तुम। अरे शिवानी थोड़ा सा मेहनत कर लो, तुम्हारा पीटी निकल जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। और खास तौर से शीशेट पे। हाँ सर। अरे रिश्तेदारी छोड़ दो ये सब, नहीं तो भाई आप समझ नहीं रहे हो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सर नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी सर। आप लोग समझते नहीं हो भाई, थोड़ा बहुत मेहनत कर लो। इतनी सारी चीज़ें भाई, स्वाभाविक सी बात है। देखो मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ कि आप लोग जैसे मान लो पीटी आपका, अगर आप अपनी मेहनत से करते हो पीटी, मान लो आपका 40 नंबरों से भी नहीं हो रहा ना, तब भी पास हो जाओगे। सोचो, मैं 40 नंबर का तुम लोगों को मतलब हो सकता, मतलब वो पुशअप दे दूंगा। इससे ज़्यादा मैं भाई, अब ये नहीं हो सकता कि ओनली मैं ही करवाऊँ, तुम लोग बस ऐसे पास हो जाओ फ्री फोकट में। ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत मेहनत आप भी करो, थोड़ा बहुत मेहनत मैं भी करूँगा, तब एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलेगा। भाई मुझे अब की बार कम से कम 10 लोगों का रिजल्ट चाहिए। और मैंने सर से कमिटमेंट कर दिया है कि 10 लोग अब क्या पीटी निकाल रहे हैं, पर हकीकत में तो मुझे डाउट ही होता है तुम लोगों पे। ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए। महक ठीक है, अभी क्लास रुक जाओ। आज इन लोगों में फ़ोन करके ज्वाइन करवाता हूँ। अनु आपने बताइए, आपने पहले वो 2023 वाला वीडियो देख लिया था कि जस्ट कुछ दिन पहले देखा था कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही गलत होना चाहिए? ये तो कुछ मेरे को पता नहीं। सर मैं सी सेट में ना एक्चुअली जो मुझे समझ में नहीं आता ना, उसमें मैं दिमाग लगाती हूँ तो गलत ही होता है। इसलिए मैं ना उसका स्ट्रेटजी रखती हूँ कि 50 बनाऊं, 45 सही। तो जैसे पिछले बार 2024 में जब मैंने यूपीएससी में भी दिया था तो मैं 55 लेके आई थी और मेरा 52 सही है। क्योंकि जब भी मैं ज्यादा बनाती हूँ तो मेरा ज्यादा गलती होता है। चलो ठीक है, नहीं अच्छी स्ट्रेटेजी है, 50 से कम कम मत करना, ठीक है? ऐसी स्ट्रेटेजी सही है, सबके लिए अलग अलग होता है। पर ये भी याद रखना 50 से कम क्वेश्चन भी मत करना, नहीं तो फिर रिक्स हो जाएगा। ये चीज़ जीएस में देखिए सर, अभी पढ़ी थी, फिर भी पॉलिटी के क्वेश्चन मुझसे गलती हुए। अब मतलब कैसे दिमाग से निकल गया, बहुत सारे क्वेश्चन जो ग्राम सभा वाला था वो मुझसे गलती हो गया, जबकि अभी पढ़ी हूँ। कितना दिन हुआ है पढ़े हुए। ये बात तो सही है, गलत नहीं होने चाहिए वो तो। दिमाग से निकल गया सर पॉलिटी का 2-3, बाकी जो गलत हुए वो ज्योग्राफी में। सोचिए 24 गलती हुआ। तो जब भी मैं ओवर अटेम्प्ट करती हूँ ना तो फिर
मतलब ओवर निगेटिव अटेम्प्ट नहीं, मार्किंग। बात ये चीज़ समझिए आप, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन होंगे आपके जो नॉलेज से होंगे, ठीक है। उसके बाद में आप ये सोचो कहीं ना, तो फिर आप हो सकता है ट्रिक लगाने में गलती कर रही हो। वो वीडियो आपने देखा जब जाके, जो इतने क्यों गलत हुए, आपने क्लासेस जाके देखी दोबारा? दोबारा तो नहीं देखी हूँ सर। ज्यादा जो गलती हुई मेरे वो ज्योग्राफी वाले गलती हुई, क्योंकि अभी ज्योग्राफी मतलब बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, नहीं तो बीपीएससी के रिवाइज बाद करो पढ़ी। ना, तो ये तो गलती है। यस सर। साथ साथ रिवीजन का मैंने बोला तो था, एक सब्जेक्ट अपनी तरफ से भी लेके चलते रहिए आप लोग। सर सीसेट का ये स्ट्रेटजी सही है, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि ज्यादा बनाऊं फिर गलती ही हो जाता नहीं है, नहीं तो ठीक मैं। है, कोई नहीं, पर मेरा माना 50 से कम भी नहीं करना चाहिए। पर तो हाँ, इसके लिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप इस एक्यूरेसी के साथ जा रहे हो ना, ये तभी जा सकते हो जब आपका रीजनिंग मैथ बहुत अच्छा हो। याद जैसे मैं रखो। ढूंढ के बनाती हूँ कि जो मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ ये बन ही जाएगा एकदम श्योर 100%, उसी को मैं टच करती हूँ सीसेट में। नहीं, पर तो मेरा मानना चाहिए, देखो कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि श्योरिटी वाले क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। वो आपको 20-25 क्वेश्चनों पे अटका सकते हैं। तो जैसे यस सर। तो फिर 2023 का पेपर देखोगे आप, तो मैं खुद रियल एग्जाम में बता रहा हूँ, रियल एग्जाम में मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे भाई। तो आप ये भी चीज़ जी, समझिए। तो सीसेट में मैं कितना क्लास ज्वाइन मतलब। करो, मैं क्लास ज्वाइन करो तुम। और ठीक है, ठीक 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 ठीक। सीसेट में क्या बोल रही थी अनु, बताइए। सर मैं बोल रही थी ना कि सीसेट में मतलब आपके अनुसार कितना क्वेश्चन बना दूं कि सेफ जोन में रहूं। देखो मैंने उस दिन ही बताया था, जिनका रीजनिंग मैथ अच्छा है ना, जिनका हम्म। रीजनिंग मैथ अच्छा है, तो मेरा ये मानना है कि उन लोगों को जो है रीजनिंग मैथ अच्छा है, तो अगर वो 50 तक भी करते हैं, 40 से तो ज़्यादा करने चाहिए। देखो 40 से ऐसा नहीं कि आप बहुत विद्वान हो, 40 क्वेश्चन ही किए और आपके सारे सारे सही हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि जो अगर लोगों ने रीजनिंग मैथ बहुत अच्छी है, तब भी मान के चलो कि उसको 45 से 50 के बीच में ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी हो तब, मतलब जैसे मान लो 2-3 ही गलत होते हो आपके, जब जिन में कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये तभी करना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो मान लो कि कंपैरिजन जो करते हैं, तो उनको मेरा मानना है 60 तक पहुंचना चाहिए। कंपैरिजन और जी। रीजनिंग मैथ दोनों मिला के जो करते हैं, उनको 60 क्वेश्चनों तक पहुंचना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा ना कि देखो, पर मेरा मानना है कि देखो ना, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए देखो 2 स्ट्रेटेजी होती है। ऐसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल भी बता सकता हूँ। जैसे मेहुल है, वो फिक्स क्वेश्चन करता है सीसेट में। वो शायद 2023 में तो ऐसा था कि 40 क्वेश्चन ही करके आया था, पर उसका फिर भी निकल गया था। पर वो वही रहता है कि बॉर्डर पे पास होते हैं, फिर 80 से लेकर 90 की रेंज में पास होते हैं वो रिक्स होता है, मेरा मानना है। तो देखो, एक तो ये होता है कि भाई आप अगर ठीक है, इतना कॉन्फिडेंट होने के बावजूद भी अगर क्वेश्चन आ रहे हो तो एग्जाम में करो भाई, बैठ के कर। जैसे मुझे याद है, मैं 2018 में आराम से सीसेट का पेपर जो है 15-20 मिनट पहले ही करके बैठ गया था, क्योंकि मुझे जो आ रहे थे वो मैंने कर लिए थे। फिर उसके बाद में रीजनिंग मैथ के मैंने कर लिए थे सबसे पहले। उसके बाद में जो पैसेज मुझे आए वो कर लिया था, मेरे 100 नंबर आए थे उस टाइम। तो उस टाइम भी फिर भी मैं 45 से लेकर 50 के बीच में अटेम्प्ट किया था मैं, ठीक है। तो इतना तो करना चाहिए, ये तो मिनिमम है। और मेरा मानना है जिनका पैसेज जो करते हैं, जैसे मैं पैसेज में, जैसे आपके मैंने पैसेज सब किए थे, तो लगभग आपके मैंने 73 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 2024 वाले पेपर में। तो उसमें लगभग 14-15 क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे। तो वो वाली बात है, ठीक है, कोई नहीं। पर मेरा मानना है कि देखो, रिस्क नहीं लेना है। 45 से 50 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर करना, तब जब आपका रीजनिंग मैथ बहुत अच्छा है। अगर मेरा अब जैसे आज आपने कल कितने पैसेज कितने किए थे आपने? पैसेज लगभग 8-10 की, मतलब पैसेज आता भी, लेकिन उसके पहले सर टाइमिंग में लगा रखी थी, तो टाइमिंग ओवर हो गया था, क्योंकि मैं प्रॉपर मैथ सॉल्व कर रही थी ना, तो फिर भी 8-10 पैसेज मैंने बनाए। लेकिन मैं पैसेज पढ़ी थी सर, मतलब थोड़ा ऊपर का लाइन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन देख के नहीं बना पा रही थी मैं, पैसेज पढ़ना पड़ा था मुझे। पूरा तो नहीं, बट थोड़ा ऊपर का, थोड़ा लास्ट का हाँ, वो वाले उतना। अप्रोच तो मैंने बताया था। देखो अनु, थोड़ा बहुत ध्यान से, बस ये है कि हाँ, पैसेज की क्लासेस ज़रूर करो आप। देखो मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखो ध्यान से देखो, 2022 का पेपर ऐसा था ना, लेंदी था, ठीक है। रीजनिंग मैथ आप करने जाओगे टाइम लग रहा था, पर उसमें पैसेज ईजी था। तो ये मेरा मानना है कि दोनों कॉम्बिनेशन वाला रखो आप, पैसेज भी अपने मजबूत रखो और रीजनिंग मैथ मजबूत है तो बहुत अच्छी बात है। पर ये चीज़ याद रखना, क्योंकि देखो मेरा मानना चाहिए एग्जाम में सब हथियार लेके बैठना चाहिए, कब कौन सा हथियार यूज में आ जाए भाई, ये चीज़ याद रखना हमेशा। तो ये चीज़ याद रखो, ठीक है। यस। काजल, हाँ सर। क्या पढ़ रही हो तुम आजकल? सर आपकी क्लासेस ही देख रही हूँ।
उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ती? मतलब आपकी क्लासेस जो सी सेट की अच्छा। और पैसे जो आपने पुरानी जो आपने मुझे भेजी थी वो सबका ही बार बार रिवीजन, जिससे मतलब और मैं तो सर डेली टेस्ट देती हूँ खुद को ही, जिससे मेरे मतलब मार्क्स थोड़े जो गलत है उनका इम्प्रूवमेंट हो पाए। ठीक है, वो कर रहे जो करो, साइड बाय साइड पढ़ते भी रहो, ठीक है। चलो देखो, नम्रता जो है, नम्रता आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, क्या बहुत अच्छी बात है, लगे रहो, कोई नहीं, आप धीरे धीरे आप अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सना काम कर रही है, ठीक है। श्वेता, श्वेता गायब है, श्वेता उठा के फेंकूंगा तुम्हें, ये जो भी श्वेता। अब यही होता है, देखो लोगों लापरवाही, क्लास ही नहीं करोगे। और मुझे सब दिखता है भाई, अभी लगभग 4-5 लोगों ने क्लास देखी है, मतलब जो मैंने सैटरडे को क्लास ली थी, तो इससे पता लग रहा है ना कितने लोग क्लास देख रहे हैं। श्वेता होगी, नगीना चलो रेगुलर है। वैशाली छोटी, उसको बोलिए थोड़ा पढ़ ले। हाँ, उससे शायद एग्ज़ाम है, अभी शायद हो गया होगा, वो 23-24 तारीख को एग्ज़ाम था उसका, कोई जो भी है उसको बोलो आप पढ़ ले। हाँ, उसका एग्ज़ाम था, मेरे को बोली थी मैसेज करके। पर वैशाली क्लास कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके बाद में पूजा, ये तो बीएड कर रही है, सोचो ये होता है। पूजा पे मुझे इतना भरोसा था कि वो सिलेक्शन लेगी, सोचो ये होता है। देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, आप लोग यही नहीं समझते हो। देखो अगर बड़ा सपना पाना है ना, तो भाई छोटी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है, अपने आप को रिस्क लेना पड़ता है। अब वो बोली नहीं सर, मैं घर वाले बोल रहे हैं बीएड कर लूँ, वो हरियाणा से कहीं से बीएड कर रही है, यूपीएससी को सब कुछ साइड में कर दी। यही होता है सबसे बड़ी गलती। तो देखो यही है, अगर भाई छोटी चीज़, अब देखो वह मैं हकीकत में बता रहा हूँ ना, वो कहीं की नहीं रहेगी भाई। ये बहुत ज़रूरी है, आप घर वालों के कहने पे डिसीजन लेते हो ना लाइफ में, भाई आपकी लाइफ है भाई, आपको आपको बेहतर बनानी है ना आपका जीवन। घर वाले आपके बारे में सब कुछ सही सही जानते हैं। अब देखो घर वाले लड़कियों को बीएड इसलिए करवाते भाई शादी रिश्ता अच्छे से हो जाए, हकीकत में बता रहा हूँ, ये याद रख लेना। लड़कियों को बीएड करवाए इसीलिए जाता है कि एक तो भाई उनका शादी होने में आराम हो जाता है लड़की बीएड की हुई, दूसरी एक सामाजिक जो रहता है ना सोच कि भाई लड़की टीचर बन जाती है, तो भाई टीचर जो, जैसे मान लो एक लड़की पुलिस में नौकरी करती है, उसकी शादी होने में मुश्किल आती है, ये चीज़ याद रखना। पर एक लड़की टीचर है तो हर कोई एक्सेप्ट करता है। तो ये पेट्रियार्की सोसाइटी है, तो बस वही चीज़ है, पूजा उसका शिकार हो गई है। अमित तुम सुधर जाओ, तुम्हें तो डंडे से मारूंगा मैं। काजल अब रेगुलर रहना, ठीक है। ये विक्की, सचिन, सोमेश का कोई अता पता नहीं है, क्लास करते भी है नहीं करते भगवान ही मालिक, भाई अब भी पढ़ लो। उसके बाद महक हो गया, निखिल, निखिल कहाँ गया, वो नेगेटिव हमेशा सोचता रहता है, उसको डांटना था मुझे। फिर उसके बाद में रोहित, सागर हो गया है, ये सब लोग गायब है। ये तरुणम है, तरुणम गायब है रमेश भी अपना गायब ही रहता है, प्रीति भी गायब ही रहती है। अब सोचो कैसे रिजल्ट आएगा, नूरी है वो गायब ही है। अब आप खुद ही सोचो कैसे रिजल्ट आएगा, जब आप क्लासेज ही रहे देखो कि भाई आप मेरी मेहनत का फ़ायदा ही नहीं उठाओगे तो कैसे, क्या मतलब। मैं हमेशा एक चीज़ याद रखना भाई, दोनों के एफर्ट से जो है रिजल्ट निकलेगा। अब मैं फिर बता रहा हूँ, अगर 30-40 नंबरों से भी अगर आपका पीटी नहीं हो रहा होगा, उसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा और क्या करूँ, मैंने अभी ऐसा नहीं कि मैं सारे नंबर मैं दिला दूँ, वो तो नहीं हो सकता। ये चीज़ याद रखना हमेशा। और संध्या, हाँ संध्या, मुझे बताइए संध्या, आपने जो अर्जुन IAS वाला PYQ लिया था तो वो सारे कर लिया आपने, सारी क्लासेज? सर पिछली बार मैंने लिया था तो उसमें लिमिटेशन थी 3 बार कर सकते हो, अब तो मैंने 2 बार ही करा था। फिर उन्होंने ये बोला कि अगर 2 बार कर लिया है तो खुद से कर लो, तो फिर मैंने वीडियो नहीं देखा था, ऐसे वो PDF निकलवा के ऐसे खुद से सॉल्व किया था, क्योंकि उन्होंने जैसे वीडियो से पहले 5-6 लेक्चर लिए थे कि कैसे किस सब्जेक्ट में हैक एंड ट्रिक्स अप्लाई होती है, तो मैंने उसका नोट्स बना लिया था। अभी तो उनकी क्लासेस नहीं करी है, वही नोट्स का देखते हैं, मतलब सुबह थोड़ा रिवाइज कर लेते कि किस सब्जेक्ट में कौन से हैक ट्रिक्स होते हैं, अप्लाई होते हैं, तो उससे इस बार मैंने उनकी क्लासेस नहीं करी है। और हाँ, कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने की थी, लेकिन मुझे समझ में ज़्यादा नहीं आई वो, तो मैंने ऐसे ही हिंदी में, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में कराया है कॉम्प्रिहेंशन, तो मुझे उतना समझ में नहीं आया। तो मत चलो ना, ईमानदारी से अपना फीडबैक दो तुम मुझे। देखो मैं भी पिछले साल लिया था, मैं हकीकत बताता हूँ, मैं उसकी एक क्लास देखा, मैं एक क्लास देखा 2011 की, मैंने समझ गया देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट। और उसका हकीकत में बताता हूँ, एक तो पहली बात आप सोचो CDS के पेपर, NDA के पेपर, जो भी है जितने UPSC सारे पेपर हैं, पहली बात मुझे बताओ कितनों को आप रिकॉल कर पाओगे। और मैं अभी तुम्हें CDS के एक क्वेश्चन पूछ लूँ, तुम बना लोगी?
सर ठीक है, उसका मतलब उनका कुछ और तरीका था, वो अपने हिसाब से कराते थे, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया। मैंने सीडीएस एनडीए के भी पीडीएफ निकलवाए थे। कुछ जो स्टैटिक का जैसे हिस्ट्री पॉलिटी हो गया तो उसमें कुछ मैच करते थे, क्योंकि स्टैटिक है वो तो मतलब उसका पैटर्न भी सेम है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई रेलेवेंसी नहीं है। यही नहीं मतलब रेलिवेंसी की बात वो नहीं है। आप ये चीज़ सोचो, देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जी। आपके पास टाइम कितना है, ठीक है, हाँ सर, आप कितना हाँ टारगेट कर सकते हो, आपकी माइंड की कितनी कैपेसिटी है। देखो हाँ एक सर। चीज़ याद रखो, मैं इतना गारंटी साथ बता रहा हूँ, आप एक चीज़ याद रखो। देखो मतलब उधर उन्होंने लगभग, मुझे पता है कि उस एनडीए सीडीएस के रोए लगभग 10,000 के समथिंग क्वेश्चन होते हैं वो। मुझे यस बताओ सर। कि 10,000 क्वेश्चन करके आप मान लो कि चलो ठीक है, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ ना, ओनली यूपीएससी करके और कोई इतना क्वेश्चन करके भी है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं हाँ। आएगा। और सर एक बात ये भी उन्होंने बोली थी कि मेरा वीडियो करके आप नहीं क्वालिफाई कर सकते, पहले आप अनसॉल्व पीडीएफ सॉल्व करो, उसके बाद जो गलती कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करो, उसके बाद वीडियो देखो कि हमारी मिस्टेक्स क्या हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी वीडियो देख के ही आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो मुझे ये लगता है अगर अपने आप से कर रहे हो, क्योंकि हमें माइंड अप्लाई करना खुद का, उनका माइंड अप्लाई कर लिया अगर वीडियो देख के तो नहीं हो पाएगा उनका। तो अभी मेरा मानना है कि आप ओनली यूपीएससी के पेपर पे स्टिक रहो ना, आपके पेट कट ऑफ निकल हाँ जाएगा। सर, अभी तो मैं नहीं उसका नहीं कर रही कुछ भी, सीडीएस एनडीए का तो कुछ नहीं कर रही। बाकी सर मैंने बीच में अभी सीसेट कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मुदित गुप्ता सर से मैंने पीवाईक्यू सारे किए थे तो मेरे सॉल्व हो रहे थे, तो मुझे लगा ठीक है, बीच में मैंने ब्रेक दे दिया तो मेरा ऐसे कंटिन्यूटी बनी नहीं, तो इसलिए मेरा बहुत गलत हो रहा है सीसेट में। प्रैक्टिस करो सीसेट के लिए, वो मैंने दृष्टि वाली बुक भेजी हुई है आपको। और हाँ सर, आपने जो एनसीईआरटी कराई वो काफी बहुत हेल्पफुल हो रही है। मैं बता तो रहा हूँ 30 क्वेश्चन वहीं से आएंगे, हाँ सर 30 बहुत, क्वेश्चन क्योंकि वहीं से मैंने आएंगे। सर आपने जो 2011 या फिर कोई पहला वीडियो कराया था तो उसमें मैंने देखा, उसमें मैंने जो क्वेश्चन छोड़े थे वो बहुत आपने इजी तरीके से कराए हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी क्लास है। तो पीवाई की क्लासेज आप देखो उनको बार बार। और दूसरी बात देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो कुछ लोगों का मैं नाम बताता हूँ, जो थोड़ा थोड़ा बहुत मेहनत कर लो, तुम लोग बहुत दिनों से लगे हुए हो, निकल जाएगा पीटी। देखो सबसे पहली बात, मैं जिनका नाम बोलते जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। सबसे पहले है नगीना, ठीक है। नगीना थोड़ा सा आपकी बार गलती मत करना, ये 60 दिन में पीटी ज़रूर निकलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। सीसेट में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना नगीना। सीसेट में लापरवाही मत करना, दोबारा से वो एनसीईआरटी जाके सारी लगानी पड़े लगाओ, ठीक है। और जो मेरे जो नोट्स है सीसेट के उनको जाके पढ़ो, पीवाई की क्लासेस बार बार देखो, और जो दृष्टि की बुक जो भेजी है उसका भी क्वेश्चन लगा लो, सीसेट निकल जाएगा। इतना ज़रूर कर लेना सीसेट में, पन ज़रूर अब की बार निकलेगा, लापरवाही मत करना, ठीक है। नगीना ये चीज़ याद रखना, अब क्या निकलेगा तुम्हारा, बस ये है कि लापरवाही मत करना, तबीयत पे ध्यान रखो। उसके बाद में आता है फिर शिवानी। कहाँ गई शिवानी, भाग गई क्या शिवानी? याद रखना ये रही मैं। तुम भी तो सीसीएट में ख़ास तौर से मेहनत कर लो, और जीएस में जो भी अपना जो भी है पढ़ रहे हो, पीवाई की क्लासेस बार बार देखो, तुम्हारा भी निकल जाएगा। सीसीएट में थोड़ा बहुत मुझे तुम्हारा डर लगता है, क्योंकि तुम्हारे नंबर ऐसे ही रहे हैं, अप्स डाउन्स हाँ रहते हैं सर। तुम्हारे सीसीएट में। तो सीसीएट में जाके एनसीईआरटी देखो, ठीक है। हाँ जी तो सर। ये तो दो हो गए। उसके बाद में आनू तुम्हारा ठीक ठाक है, अभी मुझे और तुम टेस्ट का स्कोर बताओ, तब मुझे तुम्हारे बारे में कंफर्म करूँगा कि हाँ तुम्हारा लेवल अच्छा है, ठीक है। पर हाँ ये है कि तुम ठीक ठाक लेवल पे हो, आराम से निकल जाओगी। बस ये है कि थोड़ी बहुत गलतियाँ मत करना, मेरी एक भी क्लास मत छोड़ना, और मैं पहले बता रहा हूँ निकल जाएगा, 4-5 बार उन क्लासेस को देखो, निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में संध्या, देखो सीसेट में तुम्हारा मैं देखूँगा कि अभी तुम्हें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, थोड़ा सीसेट में आप काम कीजिए। जीएस में मेरी क्लासेस बार बार देखिए, ठीक है, तो उससे हो जाएगा, पीटी निकल जाएगा, ये चीज़ याद रख लेना। यस सर। अब बात आती है काजल। काजल आप जो है ना, ये चीज़ याद रखना कि मतलब ये है कि तुम अधजल गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा नॉलेज है तुम्हारे पास, थोड़ा बहुत उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो उन चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि तुम्हें देखना, तुम जस्ट जो है ये मान के चलो बॉर्डर पे हो अभी, तो मतलब थोड़ा मेहनत करो, ताकि 20-30 नंबर आगे बढ़ोगे तो आराम से इजीली हो जाएगा। खास तौर से सीसेट पे काम कर लेना, ठीक है। जीएस में कट ऑफ तो ओनली थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट मैं करवाऊँ उनको रट ही लेना, पीवाई की क्लासेस जो करवा रहा हूँ उनको अच्छे से पढ़ लो, हो जाएगा, ठीक है। और अमित मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सुधर जाओ तुम, ये चीज़ याद रखना ना अमित, सुधर जाओ, पीटी निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद में कौन है? सना।
ठीक है, ठीक ठाक मेहनत कर रही है, अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अब देखो छोटी तुम्हारा ये है, अभी तो मैं तुम्हारे बारे में बोलूँगा कि बहुत कम है, परंतु ये है कि तुम्हारी जो मेहनत में देखा है मैंने पिछले 1 महीने में, उसके देखते हुए मैं एक गारंटी साथ बता रहा हूँ कि 2 महीने अगर आपने इस तरीके से मेहनत किया तो आपका अच्छा खासा रिजल्ट रहेगा, ये चीज़ याद रख लेना। पर ये है कि आपको इन लोगों से दुगना मेहनत करना, क्योंकि आप पिछले साल आप थे नहीं, तो पिछले साल की भी पूर्ति करनी है अपने आप को। पर हाँ ये है कि आप जो मेहनत कर रही हो पिछले 1 महीने से, आपकी जो मेहनत दिख रही है वो आपके ज़रूर सफल आएगी। पर ये है कि आपको इधर भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये चीज़ याद रख लो, इन लोगों से डबल मेहनत करनी है, ठीक है। अमित और काजल, खास तौर से संध्या, ये 3 लोग हैं जिनको थोड़ा देखो, नगीना हो गई, अनु हो गई, शिवानी, ये एक ठीक ठाक लेवल पे हैं। पर अमित और काजल, संध्या, आप लोगों को थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, तो आप भी इन लोगों के बराबर आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं श्वेता मैं फिर बता रहा हूँ, उठा के फेंक दूँगा। श्वेता जो क्लास ज्वाइन किया करो, एक तो तुम्हारा कोई अता पता नहीं, ना टेस्ट देते हो ना कुछ भी नहीं, ना टेस्ट देती है ना कुछ भी नहीं। सोचो मुझे कैसे पता लगेगा भाई किस लेवल पे तुम लोग खड़े हो। फिर उसके बाद वैशाली आज तक मुझे कोई टेस्ट जमा नहीं किए, ठीक है, वो अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, ठीक है। उसके बाद में पूजा तो आउट है ही, अमित हो ही गया, काजल, विक्की, सचिन, सोमेश, इसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं इन लोगों का, कुछ भी नहीं, ना कभी टेस्ट देते हैं लोग, भगवान भरोसे चल रही इनकी गाड़ी। क्लास देखते हैं नहीं देखते कोई पता नहीं। महक तो चलो अगले साल देगी। निखिल ये है, निखिल अच्छे खासे लेवल पे है, और मेरा मानना निखिल पे मैं कभी कभी कॉन्फिडेंस शो करता हूँ कि हाँ इसका ज़रूर होगा पीटी, परंतु खुद ही पता नहीं क्या लापरवाही करता है। तो निखिल थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़िए, हो जाएगा तुम्हारा भी। उसके बाद में अरे रोहित तो गायब ही हो गया, वो ठेकेदार अपना करोड़पति ठेकेदार तो गायब ही हो गया भाई। अरे रोहित सर उसके ठेके चल रहे होंगे ना। अरे भाई वो कुंभ में अभी बहुत पैसे कमाया है वो, छोटा मोटा आदमी। सर अपन को क्यों नहीं बांट देता वो थोड़े थोड़े? क्यों भाई, बांटने के लिए इसलिए कमा रहा है। ठीक है रोहित भाई, तुम क्लास ज्वाइन करो, कहाँ गायब हो गए हो तुम। सागर तो भाई स्टार्टिंग से लापता है। सोनी है जो अभी क्लास ज्वाइन की है, भाई वो क्लास कीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद में कौन बचा है, युवराज, इसी सेट पे काम कर लो। नूरी तो गायब ही है, अब कोई टेस्ट देगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई। ना ये वर्षा का पता है मुझे, और मोनिका याद रखना, मोनिका हो गई, और एक ये क्या नाम है इसका, आलोक, इन दोनों का पीटी आराम से निकल जाएगा। बस थोड़ा बहुत मेरे पीआई क्लासेज अच्छे से कर लेना। मोनिका मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम जो है सी सेट अच्छे से कर लो, तुम्हारा जीएस निकल जाएगा। सी सेट में बस क्वालिफाई कर जाना। प्रीति गायब भी है, प्रीति का कुछ अता पता ही नहीं है, ना रमेश का कोई अता पता, भगवान मालिक है, तरुण नाम का कोई अता पता नहीं है, ना टेस्ट देते हैं ना कुछ देते हैं। पूजा अच्छे खासे लेवल पे है, पूजा भी अच्छे, मतलब ये है कि नगीना इनके लेवल पे है, और वो साक्षी जो वो भी गायब भी है, ठीक है। आराधना जो है पीवाईक्यू नहीं दे रही है, परंतु वो उधर जीएस दृष्टि वृष्टि का टेस्ट देती है, तो एक बार मुझे पूछना पड़ेगा भाई पीवाईक्यू भी दीजिए। सूर्या गायब भी है, ही एडमिशन लिया उसके बाद से गायब भी है, कोई अता पता नहीं है इसका भी। कुर्बान ये सब गायब भी है लोग। अब तो खुद ही देखो, इसमें से लगभग 35-36 लोग हो आप लोग, उसमें से आधे से तो गायब ही है, आधे क्या 60% तो गायब ही है। अब सोचो रिजल्ट कैसे आएगा, फिर बोलते कि पीटी नहीं निकलता। मैं इतनी गारंटी बता रहा हूँ जो मेरे से जुड़ा है, ठीक है, देख लो रिजल्ट हो ही नहीं सकता नहीं निकलेगा। मैं तो पहले बोल रहा हूँ कि अब की बार रिजल्ट नहीं निकला आप लोगों को तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूँगा, कि अब की बार दावा है मेरा, ऐसा हो नहीं सकता। फिर देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना मैं गारंटी, आप लोग भरोसा नहीं करोगे, जो एक साथ आपको ये चीज़ें ट्रिक इतनी मिल रही है ना, आप 10 जगह यूट्यूब पे जाके पढ़ोगे ना तब भी नहीं मिलेगी, चाहे आप 10 कोर्स ले लो उसके बावजूद भी नहीं मिलेगी। संध्या आप चलो खुद मुझे बता दो, आपने वहाँ पे भी किया है, मैंने जो पॉलिटी में बताया है, उन्होंने जो बताया है, उनमें अंतर है या नहीं है? सर मैंने पॉलिटी की तो आपकी क्लास अभी देखी नहीं है, क्योंकि सीसेट ही क्लासेस करी है। सीसेट पॉलिटी का आप क्लास किए नहीं अभी, तो पॉलिटी कंप्लीट हुए कब करोगे आप? सर मैंने देखी है, काफी अंतर है। सर मेरा मुझे लगता है क्या हो गया सर, मुझे लगता है सीसेट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, तो आप थोड़ा दो, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जीएस बिल्कुल ही नहीं दो, ये भी तो बात याद रखना ना, ये भी तो गलत बात है ना कि जीएस बिल्कुल ही ना दो, ये भी तो ये चीज़ याद रखा। क्लास तो एटलीस्ट मेरा मानना है कि ये
रेगुलर वाली क्लासेस तो रेगुलर लेके चलो आप। सर मुझे लगता है मतलब मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो देख के मैं तुरंत तो अप्लाई कर लेती हूँ चीजें, उसके बाद जब मुझे वहाँ पे एग्जाम हॉल में करना होता है तो मेरा माइंड नहीं चलता है, ट्रिक्स वगैरह कुछ भी नहीं आता। नहीं फिर प्रैक्टिस की कमी है, तो इसका मतलब है आपको PYQ बार बार लगाना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में मैथ के जो क्वेश्चन है आपको बार बार सोल्व करना, तो दृष्टि वाली बुक से सोल्व करो आप। तो वो आपकी कमी है, उसका कारण ये है, वो कमी है, वो सबकी कमी रहती है, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, तो अभी हिस्ट्री का क्लास करेंगे ओनली, ठीक है। हिस्ट्री का क्लास कर लेते हैं, सीसेट तो कोई नहीं, पर हिस्ट्री का क्लास करना ज़रूरी है।